मतलब ये इस हिसाब से आपने करना है, तो ठीक है, दिस इज द टाइप वन, कि भाई ऐसे वो जम्बल्ड होंगे। अभी हम इसके कुछ रूल्स हैं, वैसे तो क्या है स्पोकन इंग्लिश से हो जाता है कि भाई पहले क्या आएगा वो उसके बाद क्या आएगा, तो ये स्पोकन इंग्लिश से हो जाता है हमारा। ठीक है। अनदर टाइप इज दे वुड बी S1। S1 मीन स्टेटमेंट वन। तो इसमें क्या होगा, एक फिक्स स्टेटमेंट होगी इनिशियली, और एक होगी एंडिंग स्टेटमेंट। ये दो स्टेटमेंट्स फिक्स्ड होंगी। ठीक है। और यहाँ पे आपका A B C and D ये होगा, ये जम्बल्ड फॉर्म में होगा। तो द क्वेश्चन वुड आस्क यू टू यू नो रीअरेंज देम सो दैट दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट एंड दिस इज द लास्ट स्टेटमेंट। इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे होगा, दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सिक्स्थ। ठीक है। और ये शफल्ड होगा। उसके बाद आपको अरेंज करना है टू बी इन द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है। तो ये लिख लो, दीज आर दी टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो पैराजम्बल में आते हैं। ठीक है। वेर इन द स्टेटमेंट वन इज फिक्स्ड, और एक में मतलब ये छोटा होता है, ये यूजुअली बड़ा होता है। ठीक है। और इनिशियली आपका छोटे छोटे सेंटेंसेस आएंगे। फॉर एग्जांपल इन इस केस में एक एक लाइन, मतलब दिस वुड बी ओनली वन सेंटेंस या मे बी लिटिल मोर, तो उसको ही दो सेंटेंसेस का ही आता है ये। वेर इन दैट इज अ लॉन्ग टाइप, उसमें ये पूरा एक सेंटेंस है, और ये वाला छोटा सेंटेंस है, हेलो लेट हो गए गाइस, और ये वाला एक एंडिंग स्टेटमेंट है। तो इसमें टोटल सिक्स सेंटेंसेस इंक्लूड होंगे, वेरन इसमें आपका एक या दो ही सेंटेंस होगा। ठीक है। हाँ, कर रहा हो। हम्म। हाँ, फ्लो अभी एक बार आ जाए तो बता दूंगा मैं। नमस्ते भाई, लेट हो गए गाइस, टाइम से आया करो। हैं? हाँ, मतलब ये लिख लो ना भी लिखो तो ये कोई रेलेवेंट है नहीं, बट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ऐसे ऐसे आप क्वेश्चंस देखोगे। क्या नहीं, ये तो फ्लो है, बेसिकली ये फ्लो आपने फॉलो करना है इसको करने के लिए। ठीक है। आधी क्लास ही गायब है। चलो ठीक है गाइस, फॉर द न्यू स्टूडेंट्स आज हमारा पैरा जंबल है। ठीक है, मेरी वॉइस आज थोड़ी कम है, मेरा गला खराब है। ठीक है। सो ये पैरा जंबल इज द टॉपिक ऑफ द डे। तो इसमें हम दो टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर वन, इसमें एक ही सेंटेंस होगा या दो सेंटेंसेस होंगे, और उसमें से उसका कुछ पार्ट शफल्ड होगा। ठीक है। तो यू हैव टू अरेंज दैट इन अ सर्टेन वे कि वो एक मीनिंगफुल सेम फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन बन जाए। अदर टाइप इज जिसमें जो इनिशियल स्टेटमेंट है दैट रिमेन्स द फिक्स्ड एंड द लास्ट स्टेटमेंट रिमेन्स फिक्स्ड। इसमें बीच के चार जो होंगे, यूजुअली चार ही आते हैं, तीन भी आ सकते हैं। तो दीज आर समथिंग विच आर शफल्ड, और आपने उसको रीअरेंज करना है। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये फ्लो लिख लो अपनी नोटबुक्स में। दिस इज द फ्लो। ये आपको टाइप टू क्वेश्चंस में काम आएगा। इनिशियली या तो कोई इंट्रोडक्शन हो या डेफिनेशन हो। इंट्रोडक्शन हो सकता है किसी, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज है टॉपिक, तो उसका एक व्हाट इज अ क्लाइमेट चेंज या व्हाट आर दी वर्नेबिलिटीज ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो वो इंट्रोडक्शन होगा किसी भी टॉपिक का। तो वो दैट वुड कम एट दी वन। देन कम्स द डिटेल्स, देन कम्स द प्रॉब्लम, कि क्या प्रॉब्लम है,
फिर उसका सॉल्यूशन क्या है, और लास्ट में आएगा सजेशन क्या है, फॉर एग्जांपल क्या सजेस्ट कर रहा है वो। तो दिस इज द फ्लो जो आपने फॉलो करना है वाइल डूइंग द टाइप 2 क्वेश्चंस। क्या ये कुछ लिखने का नहीं था इसमें? ये भी लिखने का नहीं है, ये तो सिर्फ टाइप है कि क्या टाइप आएगा। मतलब ये सिर्फ यही बताया था मैंने कि ये सेंटेंस है, वो मतलब अरेंज्ड फॉर्म में नहीं होगा, उसको वो अरेंज करना है। एग्जैक्टली जो आप बुक में देखोगे ना वही है इधर ये। मतलब ये कुछ लिखने की चीज नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर यू टू लुक एट, अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है। सो इसके ना कुछ रूल्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे कि आपने जैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में जो आपका स्पोकन इंग्लिश है, स्पोकन इंग्लिश से ये आपका अरेंज हो जाएगा, बट यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स। फॉर एग्जाम्पल नाउन, नाउन अगर फॉर एग्जाम्पल किसी का नेम लिखा हुआ है आपका, ऐसे रूल नंबर 1 करके लिख लेना। तो अगर नेम लिखा हुआ है दैट मीन्स तो वो पहले आएगा, एंड इफ इट देयर इज अ प्रोनाउन या एडजेक्टिव वो बाद में आएगा। मतलब जो सेंटेंस आप देखोगे तो अगर उसमें नाउन है वो पहले आएगा, एंड बाद में प्रोनाउन या एडजेक्टिव आएगा। सो फॉर न्यू स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड, प्रोनाउन क्या होता है, नाउन की जगह पे यूज होने वाले वर्ड्स, और एडजेक्टिव क्या होता है, बेसिकली नाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने लिख दिया रोहन, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया ही, हिज। तो इसमें क्या है कि आप बिना पढ़े सेंटेंस को आप उसको अरेंज कर सकते हो। मतलब आप डायरेक्टली कर सकते हो, ये तो फर्स्ट सेंटेंस है और ये आपका फर्स्ट नहीं है, ये सेकंड या थर्ड हो सकता है, ठीक है। फिर एडजेक्टिव आपका जैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं ना उनको, फॉर एग्जांपल ही इज अ टॉल बॉय, ही इज अ शॉर्ट बॉय, ही इज स्मार्ट या शी इज ब्यूटीफुल। तो ये उस हिसाब से है, तो ये लिख लो, ये रूल नंबर 1 है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा आता है प्रेपोजिशन, होता है एक चीज। व्हाट आर प्रेपोजिशंस? हाँ, बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल दिस पेन इज ऑन द टेबल, दिस पेन इज अंडर द टेबल, अलोंग द टेबल। मतलब जो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच में जो रिलेशनशिप बता रहा है, तो दोज वर्ड्स आर कॉल्ड प्रेपोजिशन, ठीक है। तो प्रेपोजिशन में क्या है कि ये कभी भी अगर किसी भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन इनिशियली आ रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल टू, फॉर, या मतलब ऐसे वर्ड्स, तो वो कभी भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होंगे। तो दिस इज द रूल नंबर 2, लिख लो। हाँ जी, क्या चीज? सेंटेंस रीअरेंजमेंट्स, उसमें सिर्फ एक्सरसाइज है, मतलब उसमें कुछ ऐसा थ्योरी नहीं लिखा हुआ। हाँ जी, थैंक यू। प्रेपोजिशंस क्या होते हैं? प्रेपोजिशंस आर दी वर्ड्स जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रिलेशनशिप बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल टू, बिसाइड्स, अंडर, अपॉन, एट, ठीक है। मतलब एक्सेप्शंस होते हैं, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आपका प्रेपोजिशन किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में है, ठीक है, तो वो फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा, होगा क्योंकि ये उसी को ही तो बताएगा ना कि उस रिलेशनशिप,
तो पहले उसके बारे में इंट्रोडक्टरी, जैसे इसको फॉलो करो कि पहले वो इंट्रोड्यूस करेगा वो, फॉर एग्जांपल देयर वाज अ ट्री, ट्री, तो ट्री के बाद फिर उसके बाद इट ऑफ कि भाई इट वाज अ बनाना ट्री या वो, तो उस कैटेगराइजेशन में फिर हम कंसिडर करते हैं। तो देयर आर एक्सेप्शंस, हो सकता है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर ये प्रेपोजिशन इनिशियल वर्ड है तो दैट इज नॉट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, ये रूल नंबर 2 लिख लो। फिर उसके बाद रूल नंबर 3 होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजी है, ठीक है। क्रोनोलॉजी क्या होता है, बेसिकली हमने वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में भी करा था कि एक असेंडिंग ऑर्डर से डिसेंडिंग ऑर्डर में एक पैटर्न। फॉर एग्जांपल किसी का 2010 लिखा हुआ है, फिर 12 लिखा हुआ है, फिर 2020 लिखा हुआ है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो पहली बात हुई है, ये बाद में हुई है, ये वो हुई है, ठीक है। इसी क्रोनोलॉजी में एक और पार्ट आता है कि आपको मैंने टेंसेस पढ़ाए थे, तो इनिशियली पास्ट टेंस, देन प्रेजेंट टेंस, देन फ्यूचर टेंस। अगर यूजुअली क्या होता है, वो एक ही फ्रीक्वेंसी में होता है आपका पैराजम्बल, बट फॉर एग्जाम्पल अगर आपका अलग फ्रीक्वेंसी में है, फॉर एग्जाम्पल पहले पास्ट की बात करी है, फिर प्रेजेंट की, फिर फ्यूचर की, तो वो आपने पूरा पैराग्राफ इसी हिसाब से अरेंज करना है ताकि वो सेम क्रोनोलॉजी में बैठे, ठीक है, कि भाई ये पहले हुआ, ये पहले, बाद में, ये बाद में, ठीक है, लिख लो ये। दिस इज द रूल नंबर 3। एक तो ऐसे ईयर्स वाला, और थर्ड फोर्थ है आपका बेसिकली वो क्या बताया, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। हाँ जी, सेकंड वाला बताऊं? इसको लिखे कैसे कि भाई जो preposition है, इफ एनी सेंटेंस is starting with a preposition, it is not the first sentence of the parajamble। अच्छा, एक और होता है, हमने 4 रूल्स लिख लिए ना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और इसमें ही वो पास्ट टेंस वाला जो है, वो पास्ट, हाँ क्रोनोलॉजी का पार्ट है बट अलग लिखा हुआ है, तो मैंने अलग एक कैटेगरी बना रखी है। देन फिफ्थ इज, गाइस प्लीज बातचीत नहीं, अगर किसी भी उसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है तो फुल फॉर्म हमेशा पहले आएगी और उसकी शॉर्ट फॉर्म बाद में आएगी। फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड नेशंस, तो एक फुल फॉर्म है, ठीक है, और बाद में यूएन लिखा हुआ है कि यूएन असेंबली या वो, तो वो क्या होता है सेंटेंस के, जैसे आप इंग्लिश बुक भी देखोगे तो इनिशियली पहले वो वर्ड को इंट्रोड्यूस करेगा, वर्ड अगर इंट्रोड्यूस हो गया फिर उसके बाद आप शॉर्ट फॉर्म पे जाओगे। तो दिस इज अनदर रूल जो आपने फॉलो करना है, ठीक है, लिख लो फिर मैं इरेज करके और कराता हूँ। अच्छा, एक सिक्स्थ है, क्या फुल फॉर्म वाला है, अगर फॉर एग्जाम्पल पहले एक जनरल स्टेटमेंट हम प्रेफर करेंगे, मतलब इनिशियली देयर वुड बी अ जनरल स्टेटमेंट पहले आएगी और पर्टिकुलर स्टेटमेंट बाद में आएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम पहले वर्ल्ड की बात करेंगे या इंडिया की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम किसी स्टेट की बात करेंगे, ठीक है। तो जनरली ऐसा होता है, और फिर पर्टिकुलरली जो हमारा कॉन्सेप्ट है बात करने का या उस पैराग्राफ का जो कोर है वो उसके बाद आएगा, ठीक है। फर्स्टली वी हैव टू डू द जनरल स्टेटमेंट, फिर पर्टिकुलर स्टेटमेंट। अच्छा, लिख लिया, ये इरेज कर दूं? सिक्स वाला कुछ नहीं है, जनरल एंड पर्टिकुलर लिखा है बस, कि जनरल स्टेटमेंट पहले आएगी और पर्टिकुलर स्टेटमेंट बाद में आएगी। अच्छा, आर्टिकल्स होते हैं, तो ये जैसे मैंने आपको बताया जनरल स्टेटमेंट, अगर किसी के सामने ए लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल, आर्टिकल जैसे अ ट्री, ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है दी ट्री, तो आप किसको पहले लिखोगे, इसको पहले लिखोगे, इसको पहले लिखोगे?
अ ट्री पहले, क्योंकि वो जनरल स्टेटमेंट है। ये द ट्री फॉर एग्जांपल, दिस कुड बी अ मैंगो ट्री, दिस कुड बी अ पीपल ट्री। तो वो प्रिसाइज होगा। द मैंने आपको बताया था कब यूज होता है, व्हेन यू आर प्रिसाइजिंग समथिंग। फॉर एग्जांपल देयर इज अ चेयर, जैसे रिमूव अ चेयर आउट ऑफ द रूम, तो दिस इज योर डिस्क्रिप्शन कि आप कोई भी चेयर बाहर निकाल दो। व्हेन आई पर्टिकुलरली से कीप दिस चेयर या कीप द चेयर, कीप द ब्लू चेयर आउट ऑफ द रूम, तो मैं प्रिसाइज करके बता रहा हूं कि आई वांट दिस चेयर टू बी आउट। ठीक है, तो वो ये एक और रूल लिख लो। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कंजक्शन का। कंजक्शन क्या होता है? बेसिकली कनेक्टिंग वर्ड्स। तो इसमें कुछ टाइप्स हैं। देयर आर कॉन्ट्रास्ट। ये शायद हमने इनिशियली जब हमने हर पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करा था, तभी भी हमने करा था ये। तो इसमें वी हैव बट, देन वी हैव ऑन द अदर हैंड, देन वी हैव हाउएवर, देन वी हैव व्हाइल। ठीक है, फिर उसके बाद वी हैव एडिशनल। एडिशनल में क्या होता है? वी हैव मोर ओवर, then we have and then we have in addition to। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था इन एडिशन टू, बिसाइड्स को भी इन एडिशन की तरह यूज करते हैं। मैंने बताया था ना, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज में बिसाइड इज अलोंग, जैसे दिस चेयर इज बिसाइड मी, बट इफ आई ऐड अ एस टू इट तो वो बिसाइड्स बन जाएगा। बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, तो बिसाइड्स भी इसी के पार्ट आ जाएगा। फिर आर एंड आर होता है एक। आर एंड आर का मतलब होता है रिजल्ट, होता है बेसिकली, कि मतलब हम जैसे बिकॉज, रिजल्ट एंड रीजन बेसिकली। ठीक है, लिख लिख लेना इसको। ठीक है, बिकॉज नहीं नहीं, कंजक्शन का ही टाइप है। देर इज बिकॉज, देर इज डज, देर इज देयर फोर। हाँ जी, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, उसके कुछ रूल्स हैं। फॉर एग्जांपल आपका वो स्पोकन इंग्लिश से हो जाएगा, बट क्या है कि अगर कुछ रूल्स आप ध्यान में रख लोगे तो दैट विल मेक योर एक्यूरेसी, एंड जल्दी कर पाओगे आप। फॉर एग्जांपल पूरा पढ़ना नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ रूल की मदद से ही उसको फटाफट कर सकते हो। ठीक है, नहीं ये मतलब मेरे पर्सनल रूल्स हैं, या मतलब आपको शायद मिल जाए किसी बुक्स में। मतलब यूजुअली क्या है, आप जैसे पढ़ोगे ना, हम प्रैक्टिस करेंगे इसको, तो आप स्पोकन इंग्लिश से कर सकते हो सारे, बट इफ़ यू कीप इन माइंड दीज रूल्स तो वो आसान हो जाएगा आपका। ठीक है, तो गाइस ये जो कंजक्शन है ये थ्री टाइप्स के हैं इस कैटेगरी में। वी हैव कॉन्ट्रास्ट, वेर इन हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, दिस इज अ ब्लू चेयर वेर एज दिस इज अ ब्राउन चेयर। तो बट आ गया ना, बट दिस इज अ वो। ठीक है, तो मतलब जब हम कंट्रास्ट, जो फ्रीक्वेंसी है कंट्रास्ट में है। एडिशनल में क्या होता है कि हम दो चीज़ों की सेम फ्रीक्वेंसी पे बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ब्लू चेयर, वेर एज दिस इज ऑल्सो ब्लू चेयर, मतलब वो फ्रीक्वेंसी रिमेन्स दी सेम। एंड आ गया ना, एंड दिस इज, तो वो एंड, बिसाइड्स, मोर ओवर। ठीक है, फिर आर एंड आर होता है आपका रीजन एंड रिजल्ट। तो रीजन एंड रिजल्ट में आता है बिकॉज, डज एंड देयरफॉर। ठीक है, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि आपका वो जो आर एंड आर है दैट इज आइदर अ सॉल्यूशन या कोई कंक्लूजन आप निकाल रहे हो, सजेशन बेसिकली। ठीक है, तो उस कैटेगरी में अगर वो वाला कंजक्शन आएगा तो वो यूजुअली आपका एंड में आएगा। और कंजक्शन, जैसे हमने प्रेपोजिशन का रूल बताया था कि प्रेपोजिशन आपका कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आ सकता, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस। तो ऐसे ही कंजक्शन भी स्टार्टिंग में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो किसी को कनेक्ट करेगा ना, तो इसलिए। फिर कंट्रास्ट है, तो कंट्रास्ट में भी मतलब देर इज अ पॉजिटिव मतलब देर माइट बी अ नेगेटिव फ्रीक्वेंसी, और इसमें पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब वो पॉजिटिव पॉजिटिव बात हो रही है।
बट मैंने बताया ना दिस इज अ ब्लू चेयर एंड मतलब क्या बोलते हैं बट दिस इज अ ब्राउन चेयर, तो वो फ्रीक्वेंसी चेंजेस, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं मतलब जिससे आपको आसानी होगी पैरा जंबल करने में। अपनी नोटबुक्स खोल लो, वो बुक्स खोल लो। द चैप्टर इज 7, पेज नंबर 73, 70 to 73। लिख लो ना। अच्छा, हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे इनिशियली जो मैंने टाइप 1 बताया था, फिर उसके बाद में देर आर टाइप 2 क्वेश्चंस, तो करना स्टार्ट कर दो। इसमें क्या होता है, हो सकता है आपको रफ शीट की जरूरत पड़े, तो रफ शीट अपनी नोटबुक का इस्तेमाल कर लेना। करना स्टार्ट कर दो गाइस। अगर जल्दी हो जाएगा जल्दी छोड़ देंगे। स्टार्ट भी तो लेट हुआ था ना हमारा, 10 मिनट्स 15 मिनट्स। हाँ भी बाल को खा रहे गए थे। हो जाओ शुरू। फॉर द स्टूडेंट्स जो अभी आए हैं, हमारा आज का टॉपिक था पैरा जंबल। ये मैं चौथी बार बता रहा हूँ, ठीक है। और मेरा थोड़ा गला खराब है, तो प्लीज़ डिसिप्लिन, ठीक है। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं अपनी नोटबुक निकाल लो पहले तो फटाफट। और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो जिनको जो काम दिया है वो काम करो अपना। है क्या? ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट 7, पहले नोटबुक निकाल लो। पहले फ्लो लिख लो अपनी नोटबुक में फटाफट। नहीं, बुक में नहीं है, ये बुक में से एक्सरसाइज करेंगे। पैरा जंबल इज द टॉपिक, और ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं इसको। आपकी नोटबुक कहाँ है भाई? आधा वो लिखेगा आधा वो लिखेगा, नहीं यार लिख लो। रूल्स हैं, कुछ रूल्स बताऊंगा मैं। अच्छा, ये फ्लो बना लो अपनी नोटबुक में। क्या ऑप्शंस गलत हैं? हम देख लेंगे, चेक कर लेंगे, वील डिस्कस। हो सकता है, हाँ ठीक है, एक बार सब लिख लें, मैं एक बार बता देता हूँ फिर। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं एक बार ध्यान दो। बेसिकली ये क्या फ्लो होता है, हमारे ना दो टाइप के क्वेश्चंस होंगे। एक तो ऐसा होगा कि आपका सेंटेंस है, मतलब उसी को ही जंबल कर रखा है आपने। गलत है, चलो कोई बात नहीं, और करो आप। हम एक बार मैं देख लेता हूँ, विल डिस्कस, ठीक है। तो हाँ, मैं बता रहा था दिस इज द फ्लो, ठीक है। तो दो टाइप के आपके क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज, एक सेंटेंस होगा, उसी को ही रीअरेंज करना है आपने, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल उसमें कुछ लिखा होगा, उसका पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी ऑफ द सेंटेंस इज शफल्ड, तो उसको आपने ठीक करना है। सेंटेंस मतलब टाइप 2 इज समथिंग जो आपका देयर वुड बी अ फिक्स्ड सेंटेंस इन द बिगनिंग, फिक्स्ड सेंटेंस इन द एंड, बीच का जो सेंटेंसेस हैं
वो बड़ा होगा बेसिकली, उसमें सिर्फ आप एक सेंटेंस को रीअरेंज कर रहे हो। बट वेर इन टाइप टू आप पूरे पैराग्राफ को, भाई आप लोग मत देखो, आप अपना काम करो, तो वो आप उसको पूरे को बदलोगे, ठीक है। और जो फ्लो होता है बेसिकली टाइप टू के लिए है, टाइप टू ऑफ द क्वेश्चन। तो पहले इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन आएगा। फॉर एग्जांपल हमने क्लाइमेट चेंज एक टॉपिक है जिसके ऊपर वो पूरा पैराग्राफ है, तो उसकी डेफिनेशन या उसका इंट्रोडक्शन है बेसिकली, तो वो हमेशा पहले आएगा। मैंने बताया ना, देयर वुड बी अ फिक्स्ड लाइन, नीचे भी फिक्स्ड है ऊपर भी फिक्स्ड है, बीच का आपने चेंज करना है। फिर उसके बाद उसके बारे में अगर डिटेल्स होंगी तो दैट वुड बी टू। फिर कोई प्रॉब्लम होगी वो थ्री। देन कोई सॉल्यूशन होगा उसका, कि भाई कुछ प्रॉब्लम मैंने आपको बताया, फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग है, राइजिंग इन द सी लेवल है, तो दैट इज द प्रॉब्लम। तो इसका कुछ सॉल्यूशन होगा क्या, कि भाई कार्बन एमिशंस कम कर दो। और आपका होगा कि मतलब जैसे गाड़ियां कम चलाओ, फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल बर्निंग कम कर दो, तो वो सॉल्यूशन होगा। और ये लास्ट में कोई सजेशन होगा। तो ये ऐसा पैटर्न रहता है। फिर उसके बाद मैंने काफ़ी रूल्स बताए थे, तो ये कुछ कंजक्शंस के रूल हैं, ये लिख लो। इसमें क्या होता है, एक तो कंट्रास्ट वर्ड्स होते हैं, दैट मीन्स वो फ्रीक्वेंसी एक पॉजिटिव नेगेटिव के टर्म्स में होती है। मैंने बताया जैसे दिस इज अ ब्लू चेयर वेर एज दिस इज अ ब्राउन चेयर, तो मैं अलग अलग बता रहा हूँ। ऑन द अदर हैंड, हाउ एवर, वाइल, बट, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेंटेंसेस एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, ठीक है। फिर एडिशनल में क्या होगा बेसिकली, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम, बोथ आर पॉजिटिव पॉजिटिव। कि जैसे दिस इज अ ब्लू चेयर वेर एज दिस इज ऑल्सो अ ब्लू चेयर बट विद अ आर्म, मतलब वाला कॉन्सेप्ट। तो मोर ओवर, एंड, इन एडिशन टू, बिसाइड्स। अच्छा, ये बिसाइड्स मैंने आपको एक बिसाइड बताया था, तो वो बिसाइड एक तो अलोंग वाला बिसाइड होता है, बिसाइड्स होता है इन एडिशन टू, तो वो उस कॉन्सेप्ट में। आर एंड आर होता है आपका बेसिकली रीजन एंड रिजल्ट, तो वो आपका हमेशा लास्ट में आएगा। अगर कहीं पे भी आपका ये वाला कंजक्शन होगा तो आइदर दैट वुड बी अ सॉल्यूशन और अ सजेशन, ठीक है। तो आर एंड आर इज रिजल्ट और रीजन, तो देयर इज बिकॉज, डज एंड देयरफॉर। और एक दो चीज और बताई थी कि जैसे फॉर एग्जांपल शॉर्ट फॉर्म है या किसी की फुल फॉर्म है, तो एनी सेंटेंस विद अ फुल फॉर्म वो पहले आएगा, वो बाद में आएगा। हाँ जी। हाँ जी। ऑप्शंस देखो, वो जो रूल्स है ना वो आपको हेल्प करने के लिए है, बट अगर क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी उस हिसाब से है तो देर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस कि वो ऐसे अरेंज हो सकता है। जो मैंने आपको रूल्स बताया ना वो ये नहीं बिल्कुल फिक्स्ड रूल है, इंग्लिश में कुछ फिक्स नहीं है। वो सिर्फ आपको हेल्प करेगा कि हेल्प करने के लिए। अब आप थर्ड वाला कह रहे हो, कपिल लेफ्ट इन एन एयरप्लेन आफ्टर रीडिंग अ सेलिंग मैगजीन, हैड डिसाइडेड टू बिल्ड हिज ओन बोट 9 years अर्लियर। हाँ जी। बंद हो गई तो हो गई भाई, हम क्या करें। अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ सर। करो भाई, खोलो अपना। 72 and 73। कर भाई, हो जा शुरू। एक बार कर लेते हैं डिस्कस, मैं भी एक बार देख लेता हूँ क्या प्रॉब्लम है, क्या वो है। करो, आप किसका वेट कर रहे हो। GTBD।
हाँ गलत दे रखा है गाइस, फर्स्ट वाला गलत है, सेकंड भी गलत है, वो उसका फर्स्ट होगा, फर्स्ट का फर्स्ट। अभी एक बार सब कर लेते हैं, देन वील डिस्कस, ठीक है? आप और कर लो, मतलब अगर आपको किसी में डाउट लग रहा है ना, पीछे आंसर्स मत देखो, आंसर्स कैन बी रॉन्ग, ठीक है? नहीं नहीं, वील डिस्कस, ठीक है, मैं हम डिस्कस करेंगे, आपका कोई और होगा तो वील डिस्कस दी फ्रीक्वेंसी ऑल टुगेदर। कर ले भाई। क्या? पेन लेके बैठ गए, एक ही पेन भी एक एक ही लाए हो? This kind in sense, the rich and poor women that a while Gulf suffragettes, the modern women enjoys. Freedom is of the restricted kind in sense. The rich and poor women. करो करो, हम डिस्कस करेंगे। Left in an airplane. Q. QPRS. To build his own boat, had decided ये जो आप थर्ड वाला कह रहे हो ना, इसमें कुछ सेंटेंस में कुछ मतलब वो मिसिंग है वर्ड, तो वो बन नहीं पा रहा, जो ये दिया हुआ है ना, मतलब वो ठीक तो बैठ रहा है बट कुछ मिसिंग है, तो छोड़ दो, देयर माइट बी एरर्स। हाँ सेंटेंस में कुछ वर्ड मिसिंग है, गड़बड़ है, हाँ। ऐसा कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, जो गड़बड़ है उसको छोड़ दो। चलो करो, और करो, देखो। देखो, इफ यू गेट गड़बड़ इन योर सीयूईटी एग्जाम, तो उसमें आपको ग्रेस मार्किंग मिलेगी, ठीक है? हाँ जी। हाँ गड़बड़ हो तो जानबूझ के नहीं, बट ये है कि व्हेन यू आर श्योर कि गड़बड़ है, तभी करके आना, मतलब कई बार होता है कि वो, अब जैसे इसमें कुछ वर्ड्स मिसिंग है फॉर एग्जांपल, तो अगर आपको पक्का पता है यार ये कोई सेंस 100% नहीं बन रहा, कई बार क्या होता है हम अपनी स्पोकन इंग्लिश से करने लग गए, बट कई बार देखो कि ये जो गिवन है उसमें से तो नहीं कुछ बैठ रहा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कई बार क्या होता है पी और एक ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे सेंटेंस है, मतलब जो ऑप्शंस आर, पहले हर में तीन है जिसमें पी है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि फर्स्ट पी ही है, ठीक है? ऐसा कम चांसेस होंगे कि सीधा एस को आप टिक कर दो,
तो एस ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाता है कि भाई वो चाह रहा है कि ये तीन तो मेन है। नाउ यू स्टार्ट विद दिस। कई बार क्या होता है, आपका जो ऑप्शंस होता है ना, वही आपको हिंट दे देता है। तो नहीं, अगर वो दिक्कत आ रही है तो छोड़ दो उसको, एक बार मैं देख लूंगा। जो आ रहे हैं वो कर लो। Sixth, through my father, he is deeply concerned about their needs, makes his children carry out their duties promptly. अच्छा, एक काम करो फिर, इसको छोड़ दो। आप 26 से एक बार करने लगो। 26, 26 इज अ डिफरेंट टाइप। क्वेश्चन नंबर 26, इसके मैं आपको डिक्टेट कर दूँ, वो कर लेना। हाँ, 26 से कर लो। गाइस प्लीज। 26 से करके देखो, 26 तो हो रहा होगा। ठीक है, 26 इज अ टाइप जिसमें फर्स्ट सेंटेंस फिक्स्ड है और लास्ट के सेंटेंस फिक्स्ड है, तो बीच की आपने चेंज करना है। ये मैं देख लेता हूँ, मैं आपको और क्वेश्चंस दे दूंगा जो हम। 26 से करना स्टार्ट कर दो। 26 से कर लो ना। हाँ जी, क्या हुआ, नहीं हो रहे? कर लो, एक बार कर लेंगे डिस्कस। किसका? पता नहीं, देख लो अभी। कर लो सब, वील डिस्कस। अगर ऐसे करेंगे ना कि अगर किसी का कोई और ऑप्शन है, फॉर एग्जाम्पल शी सिंग सी, आप कह रहे हो डी, तो वील डिस्कस वो क्यों है और वो क्यों नहीं है। आप ए कह रहे हो। तो मार्क कर लो आप। क्या? ये ये S1 एंड S6 मैंने आपको बताया था ना, दिस इज अ टाइप टू। जो S1 इज दैट इज द फर्स्ट फिक्स्ड है, और S6 इज द लास्ट सेंटेंस। तो ये ऊपर का नीचे का फिक्स्ड है, और बीच के जो चार हैं वो चेंज होंगे आपके। S1 एंड S6 विल रिमेन फिक्स्ड। फिर से बताऊं क्या? क्या? देखो गाइस, ये आपका जो S1 लिखा हुआ है, S1 फॉर द न्यू स्टूडेंट्स मोस्टली बाद में आए हैं। तो S1 क्या है, दिस इज फिक्स्ड। और ये आपका PQRS यहाँ पे आएगा, और S6 इज द लास्ट सेंटेंस, वो भी फिक्स्ड है। नाउ यू हैव टू अरेंज इट इन अ सर्टेन वे ताकि ये पैटर्न बने। समझ गए? मुश्किल है, चलो मैं आपको आसान वाली करा देता हूँ। हाँ जी। क्या?
टाइपिंग मिस्टेक गाइस, तो यू कैन कंसिडर दैट डी, है ना? मैं ह्यूमैनिटीज थी मेरे पास। ट्वेंटी नाइन। आर पी क्यू एस। क्या? ये गाइस थोड़ा हो सकता है आपको डिफिकल्ट लग रहा हो, तो आई कैन गिव यू अदर एक्सरसाइज, ठीक है? मतलब ये हम शायद डायरेक्टली डिफिकल्ट पे आ गए इसलिए आपको डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है? इट्स ओके। उसका जो आपने बताया ना, तो दैट इज आर पी क्यू एस। वो थोड़ा सा मतलब आप मतलब अभी इनिशियली ट्वेल्थ करके आए हो, तो आपने इतने डिफिकल्ट वो फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन देखे नहीं, तो इसलिए आपको लग रहा होगा। तो मैं आपको कुछ इजी बता देता हूँ, 10। क्या? नहीं मतलब ये इसमें क्या है, मिक्स्ड है फॉर एग्जांपल, तो इसलिए आपको हो रहे हैं। हाँ वही। तो पहले आसान वाले लिख लो, चाहे अपने रजिस्टर्स खोल लो। जैसे लिखो दिस फ्राइडे। क्या? प्रिंट आउट आई डोंट हैव एग्जैक्टली, तो मैं ऑनलाइन ही देख के बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में आई विल ब्रिंग यू नो वर्कशीट फॉर यू गाइस, तो वो प्रिंट करा के दे दूंगा आपको। हाँ जी, पहले वाले टाइप का। 9013, 13 सॉरी, ऊपर रख लो। 901371 2291 1।
ये सारे स्टूडेंट्स हैं इसमें? ये आपका वैसा है या वैसा है? और फिर चलो, भेज दिया आपको। एक पेन आराम से। थैंक यू। ये गाइस आसान है, ये कर लो। हाँ, इसको डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हो। फर्स्ट क्लास के है। ज्यादा सा पढ़ लो, मतलब फिर पढ़ लो, मैं और थोड़ा सा डिफिकल्टी राइज करता हूँ। है। आपको रिसीव करना, मैं आप ही उसको रीशेयर कर दो ना। हाँ करो ना, मतलब ये डायरेक्टली लिख लो या। आपके मोस्टली तो ऐसे ही आएंगे, मतलब आसान आसान। ये अभी मैंने सेकंड भेजा है, वो देखो, वो ठीक है थोड़ा। हाँ भाई, सी ओ सी बाद में खेल लियो यार। नहीं आया। आ गया। ओम सॉरी। ठीक है, ये ठीक है, ये जो दूसरा भेजा है वो अच्छा है। वो तो आसान नहीं लग रहा। देखो, आसान इट डिपेंड्स ऑन दी, मतलब पर्सन टू पर्सन, मतलब जो अच्छा मतलब रीडिंग हैबिट है, तो उसको वो एक ही बार पढ़ेगा, उसी से उसको पता चल जाएगा। और जिसका जो पढ़ता ही नहीं, फॉर एग्जांपल वो सिर्फ एनसीईआरटी में फैक्ट्स फैक्ट्स देखता है, तो उसको वो इंग्लिश का वो फ्रीक्वेंसी नहीं समझ में आएगी। तो फॉर दिस यू हैव टू रीड सम न्यूज़पेपर्स, या उससे आपका करंट अफेयर्स ब्रश अप होगा, या कोई मंथली मैगजीन हो तो वो भी आप प्रेफर कर सकते हो। और गवर्नमेंट की ऑफिशियल कुछ मैगजीन्स है, योजना इन कुरुक्षेत्र। मतलब इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जाम्स आफ्टर योर ग्रेजुएशन, या मतलब अगर साथ साथ भी प्रिपेयर करना चाहते हो, तो योजना इन कुरुक्षेत्र आर दी मैगजीन्स दैट आर ऑफिशियली बाय दी ब्यूरोक्रेट्स ऑफ द कंट्री। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली स्कीम्स होती हैं या कुछ ऐसा वो होता है, क्या चल रहा है टॉपिक, तो वो आसान लैंग्वेज में होता है, तो यू मे रेफर दैट। और मैं कल 15 या 20 रुपए की आती है, शायद 25 की आती हो एक में। क्या? तो एक ही तो हुआ होगा ना, तीन चार हैं शायद।
टेक्सटिंग भाई। यार आप पेन दूसरा बाहर से लेके आओ फिर। अब आप कहोगे मेरे पास नहीं है, एक ही पेन से लिखोगे। हाँ जी। 11th, एक सेकेंड, जो मैंने सेकंड भेजा आपको वो। अ ब्यूटिफुल आई शेल फॉर माई सेल्फ बाय। हाँ शायद मिसिंग है गाइस, कुछ फ्लावर या कुछ होगा तो। तो स्किप कर दो गाइस इसको। या मतलब ऐसे भी लिख सकते हो, आई शैल बाय अ ब्यूटीफुल फॉर माई सेल्फ। हाँ मतलब अ ब्यूटीफुल, मतलब जैसे आपने उसमें नाउन मतलब हटा दिया। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक ड्रेस की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको पता है मेरे को पता है, बट जैसे आई शैल बाय अ हैंडसम ड्रेस फॉर माई सेल्फ, तो हैंडसम सिर्फ आई बाय अ हैंडसम फॉर माई सेल्फ। नहीं गलत है गाइस, रॉन्ग। क्या क्या मिस कर दे भाई, जो आते हैं वो कर लो। ये मैं अनऑथराइज्ड वेबसाइट, अनऑथराइज्ड नहीं मतलब वैसी वेबसाइट्स हैं ये, मतलब अनऑफिशियल वेबसाइट्स, अनऑफिशियल वेबसाइट्स इज द राइट वर्ड। हाँ मतलब ये थोड़ा सा वो है, मतलब फॉर एग्जांपल अर्लियर यू विल गेट अ इजी, देन थोड़ा मिडल, देन डिफिकल्ट। करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आने लग जाएगा। हाँ जी, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? लिख क्यों नहीं रहे आप? लिख लो ना, मसल मेमोरी बनेगी गाइस। अच्छा किसी के पास एक्स्ट्रा पेन है तो ये एक एक्स्ट्रा पेन है, ले भाई। नहीं नहीं, इनको चाहिए था। देखो वहां पे होता है, जैसे कॉलेज में भी ऐसे ही होता है कि अरे यार अपने पास लिखने के लिए है नहीं, दूसरे को दे रहे हो आप। तो जो मैंने आपको बाद वाली इमेजेस भेजी है वो तो आसान होगी ना, मतलब आसान उससे मतलब पहले से थोड़ा डिफिकल्ट होगा ना, जो मैंने सेकंड और थर्ड भेजा है ना। हाँ भाई, लिख रहे हो आप? यार आपने खोली भी नहीं, लिख लो ना थोड़ा अगर आप अंडरस्टैंड देन राइट। एक एक लिखा होगा ना, बाद में तो सारे क्वेश्चन है, सब में लिखा हुआ है आंसर। हाँ एक वो एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है ना, तो यू कैन स्किप दैट। या सुन के देख रहे हो कि क्या बढ़िया साउंड कर रहा है?
भाई आप लिख नहीं रहे। कौन सा स्कूल था आपका? डीपीएस? अच्छा केपीएस, ये कौन सा है? अच्छा विकासपुर। और रहते कहाँ पे हो आप? जनकपुरी से आपको पश्चिम विहार नहीं पास पड़े? प्रीतमपुरा पास पड़ेगा। जनकपुरी कौन सा ब्लॉक? बी। कौन सा वाला कह रहे हो? सी। तो आप क्या कह रहे हो इसमें? अच्छा बी। फ्रॉम अ म्यूजियम, क्योंकि वो द उसमें रेफर करोगे ना, द बुद्धा इज द पर्टिकुलर थिंग। क्योंकि म्यूजियम में तो बहुत सारी चीजें हैं, बट व्हेन यू आर प्रिसाइसली सेइंग समथिंग कि द बुद्धा स्टैचू, तो दैट इज समथिंग। हाँ जी हो रहे हैं। यार आपने नोटबुक नहीं निकाली अभी भी? क्वेश्चन पढ़ रहे हो? नहीं, द मेन पर्पस इज डूइंग दिस एक्सरसाइजेस। आप जैसे, आप जैसे इनिशियली आपने देखा वो डिफिकल्ट आ गया, तो आप कह रहे यार ये क्या आ गया, क्या आ गया। ठीक है, व्हेन यू डू इट, जो प्रॉब्लम्स आप अभी एग्जाम में फेस करोगे वो आप अभी फेस कर रहे हो, ठीक है, तो दैट वुड मेक योर अंडरस्टैंडिंग मोर इजियर। हो गया, तीन हो गए, चारों इनफैक्ट। और भी है ना, एक दो और होंगे ना। हाँ तो थर्ड है, थर्ड वाला भी कर लो, फिर दूसरे पे शिफ्ट करेंगे। चार भेज दिए, आसान है मतलब ये तो। इसमें मैंने आपको वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड वाले भी बताए थे ना वर्ड्स, तो वो भी ऐसा भी आ सकता है, तो वो इट डिपेंड्स। इनिशियली खुद डिस्कस करके मत करो, क्योंकि एग्जाम में जब आप करोगे ना तो आपको मुश्किल आएगी कि भाई आपका ब्रेनस्टॉर्म, अभी ब्रेनस्टॉर्म नहीं कर पाओगे तो हाँ कैसे कर पाओगे। हाँ जी। भाई अब कॉपी निकाली तब लिखा नहीं। आगे बैठना है क्या? आपने भी लिखा, एक ही लिखा है। आराम से। सो भाई अंदर करके रखो ये पैसेज वे में। आइल सीट पे बैठे हो आप। हाँ जी। ये म्यूजिक कौन बजा रहा है भाई बाहर? ये पीछे से आ रहा है, आप नहीं बजा रहे। ये साइलेंट कर लो यार, कर लो ना। आपकी नोटबुक है, बुक है तो नोटबुक नहीं है तो लिखो ना फिर। लिख लो ना। ऑल दी थ्री या फोर कितने बजे थे मैंने? एक बार ये कर लो, ठीक है,
फिर इसको हम आज ये वाली एक्सरसाइज पॉज कर देते हैं, मैं एक वर्कशीट बना लाऊंगा, तो इन द नेक्स्ट क्लास वी कैन डिस्कस, ठीक है? अभी कुछ और है, मैंने निकाला हुआ था। हाँ, आंसर्स हाँ डिस्कस कर लेंगे। हाँ मतलब जिन्होंने नहीं करा वो कर लो, और आप अगर हो गया तो आप अपना बुक में ट्राई करो अब, कि अब हो रहा है थोड़ा थोड़ा, मतलब यू हैव प्रैक्टिस लाइक 10-15 क्वेश्चंस। 5 मिनट का नहीं, 2-3 मिनट का ब्रेक ले लो गाइस। 20 पे टॉपिक 2 स्टार्ट कर देंगे। चलो, हाँ डिस्कस करेंगे ना। तो बुला रहा है क्या? जी, कितने लिखे भाई? आप इंस्टाग्राम चला रहे हो? एक थोड़ी है, 4 एक्सरसाइज हैं। वो इस हिसाब से है कि पहला क्लास 5 के स्टूडेंट्स का है, फिर उसके बाद क्लास 10, फिर 12। चलें, करेगा इस डिस्कस। क्या 22 की नहीं, 20 की? हाँ जी। भाई फिर आप बंद कर देते हो यार, ये तो पहले ही खोल के बैठे हो अभी भी। तो सेकंड थर्ड। क्या? 1 मिनट और है। आपको प्रॉब्लम आ रही है किसी क्वेश्चन में? आसान। चलो गाइस 20 हो गए, एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर दूसरा एक पार्ट रह जाएगा हमारा। जो इनिशियली मैंने फोटो भेजी थी वो फर्स्ट टू 5 क्लास वाली थी, वो तो आसान है, या कुछ डिस्कस करना है उसमें? जो फर्स्ट ये वाली पिक्चर भेजी थी मैंने रीअरेंज, जो फर्स्ट, ये इसमें तो कुछ नहीं है ना डिस्कस करने का। चलो नेक्स्ट इज, हाँ जी, आप ही बोलो, मैं नहीं बोलूंगा, मतलब एक एक करके करते हैं। दी सेकंड इमेज, ये एंटर्स मिलियंस ऑफ टन्स वाली,
वो आसान, उसमें कुछ ऐसा करने का है नहीं, फर्स्ट टू फिफ्थ वाली थी वो तो। एक काम करते हैं, जैसे इसमें 15 है फॉर एग्जांपल, तो एक एक करके बोलते हैं, है ना? तो आपसे स्टार्ट करें फर्स्ट का। ये जो एंटर्स मिलियंस ऑफ टन्स वाला है, जो फर्स्ट पे मतलब सेकंड इमेज। या आप से आपके पास आएंगे फोर्थ पे, हाँ आप आ जाओ। थोड़ा तेज सबको सुनाई दे। नहीं नहीं कोई बात नहीं गाइस। सेकंड इमेज डिस्कस कर रहे हैं हम, फर्स्ट वाली हमने स्किप कर दिया। सेकंड इमेज फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर ऐसा भी हो सकता है आपको, अगर कोई डिफरेंट, इफ यू हैव अ डिफरेंट आंसर, तो वी कैन डिस्कस कि वो क्यों नहीं है एंड वो क्यों है। हाँ जी, हाँ जी गाइस सुन लो थोड़ा तेज। ठीक है, हाँ भाई, सबको सुनाई दे रहा, अब उनको लास्ट को सुनाई नहीं दे रहा। ठीक है, हाँ जी, डी। चलो आप बताओ भाई, डी। ट्रैश इंक्रीज हैज लेड वेस्ट मैनेजमेंट लैक ऑफ इट इनटू। तो विल कम बैक अगेन। हाँ जी, आप बता दो ट्रैश वाला। हाँ जी, तो इन्होंने क्यों डिफरेंट बोला? यही तो बोला। तो अरे वो गलती से फंबल कर दिया होगा ना। आप एक बार फिर से रिपीट कर दो अपना सेंटेंस। ठीक है, दैट इज करेक्ट गाइस। ठीक है, ई, हाँ जी, थोड़ा तेज बोलो ना, सब कुछ सुनाई दे। ठीक है, एनीवन विद डिफरेंट आंसर? चलो इमेज 3 पार्ट ए, ये अरेस्टेड क्रिमिनल। हाँ, वाराणसी। अरे वाराणसी, नहीं नहीं एक ही क्या, फ्रॉम म्यूजियम? भाई एक ही बोलना था ना, है ना? हाँ जी, आप। बी, इमेज 3 एंड पार्ट बी। फटाफट करो, हमारा मिस हो जाएगा वरना। या वो इंटरचेंज कर सकते हैं, जैसे हम फॉर एग्जांपल, जैसे द है तो एक म्यूजियम में बहुत सारी चीजें हैं फॉर एग्जांपल, तो वी चेज दी बुद्धा स्टैचू फ्रॉम अ म्यूजियम। वो आपने अ और द को इंटरचेंज कर दिया था। ठीक है गाइस, हमने जैसे अ है तो अ, मैंने जैसे आपको चेयर का एग्जांपल दिया था ना, कीप अ चेयर, तो अ म्यूजियम में बहुत सारी चीजें हैं जिसमें से आपने द बुद्धा स्टैचू हटाया है, चोरी करा है, तो दैट इज समथिंग। हाँ जी, आप। क्वेश्चन ये है आपका सी, इमेज 3 सी। ठीक है, हाँ जी, डी। ठीक है, हाँ, ठीक है, मतलब जिन्होंने नहीं लिखा दे कैन राइट दी करेक्ट आंसर अगर उनका गलत है तो। ठीक है,
देन वी हैव ई। हाँ जी, आप बताओ। ठीक है, एनीवन। आप बोलना एक बार अपना। और आप अपना बोलो, आप अपना बोलो। तो दैट इज करेक्ट। तो इसमें गाइज इट डिपेंड्स कि आपका ऑप्शन क्या है, ठीक है। अगर ऑप्शन में अगर वो ऑप्शन ही नहीं है तो यू हैव टू गो विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, ठीक है। हाँ जी, आप। इमेज 3, पार्ट ए। आप भाई अपना याद कर लेना, अभी आपके पास आएंगे वापस जिन्होंने नहीं बोला था। ठीक है, फिर से भाई रिपीट करो, सुनाई नहीं दिया इनको। नहीं, वही वाला रिपीट कर दो। ठीक है, सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड विद द आंसर। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। चलो साथ वाला। आप अपना तेज बोलो, इनको सुनाई देगा फिर से। वो ज्यादा बेटर है। हाँ जी। बोलने में अच्छा लग रहा है। हाँ जी। एक कौन बच्चा बच गया? या तो अब इसका आंसर दीपांशु देगा, या आपका क्या नाम है? चैतन्य। अरे दो ना, ट्राई करो। आसान है ये तो, कोई मुश्किल है भी नहीं। गाइस गाइस, दीपांशु दे रहा है हाँ जी। सुना नहीं। आप बोल दो। ठीक है गाइस। ठीक है, तो ये आपकी कुछ एक्सरसाइज थी। आई विल कम अप विद मोर एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम ये टाइप 2 प्रैक्टिस करेंगे। बाकी मैं इसमें से सेलेक्ट कर लूंगा जो सही है, तो बुक में से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। छुट्टी नहीं है। तो अब अभी हाँ, एक एक छोटा सा पार्ट है। ये आपका स्पॉटिंग दी एरर्स। गाइज आप 15 मिनट पहले ही लेट आए थे, तो आपने 15 मिनट अगर बाद में रुकना है तो आप ब्रेक ले सकते हो, है ना। अच्छा, थोड़ा सा जैसे ये है कि ये इडियम्स एंड फ्रेज नहीं है। दीज आर सर्टेन वर्ड्स जो आपका स्पॉटिंग दी एरर्स में काम आएगा, या आपका इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स जैसे क्लोज टेस्ट या सेंटेंस कंप्लीशन में काम आएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, उसका आपने फटाफट एक सेंटेंस लिखना है। तो मैं आपको 5 वर्ड्स दूंगा, 5 वर्ड्स आप लिख लो और उसका एक सेंटेंस बनाओ, और वील डिस्कस ऐसे 5-5 करके। क्या नहीं, वो नोटबुक में है ये। जैसे द फर्स्ट वर्ड इज बैक ऑफ। बैक ऑफ, OFF। हाँ, मतलब इस पे एक छोटा सेंटेंस बनाओ, एंड वील डिस्कस। क्या? मेरा है भी नहीं, यहीं रखा था ये। सेंटेंस मेकिंग लिख लो, सिंपल। द फर्स्ट वर्ड इज बैक ऑफ, हाँ जी। सेकंड इज कैरीड अवे। नहीं नहीं, 5 मैं बताऊंगा।
पांचों का सेंटेंस आप लिखोगे, देन वील डिस्कस, फिर पांच पांच ऐसे करके करेंगे। सबका अलग अलग। हाँ जी। पहला है बैक ऑफ, BACK OFF। आपको बताएंगे, फर्स्ट आप ही बताना। हाँ जी। नहीं नहीं, दिस इज सिंपल, मैं आपको एक वर्ड दे रहा हूँ, उसका आपने एक सेंटेंस बनाना है। मतलब ये आप उसका मीनिंग समझ लेना, मतलब इसमें कोई इडियम फ्रेज नहीं है, कोई वन वर्ड सब्सटीट्यूशन नहीं है। ये आपका स्पॉटिंग दी एरर्स में काम आएगा। मतलब कुछ जैसे वर्ड्स है, जैसे लेट डाउन, टर्न डाउन। टर्न डाउन क्या होता है? बेसिकली मना कर देना। टर्न डाउन द AC वाला नहीं, वो कॉन्सेप्ट है। तो आप उसके मीनिंग बना लेना, सेंटेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपको, ठीक है। द फर्स्ट वर्ड इज बैक ऑफ, सेकेंड वर्ड इज कैरीड अवे, देन इज लॉग आउट, लॉग आउट, फिर ड्रॉप इन, ड्रॉप इन, नहीं मतलब प्रेफर करो कि आप यही रखो। अगर नहीं नहीं, मैं आपको ड्रॉप इन का भी बताऊंगा। आप जिस फॉर्म में मैं बता रहा हूं उसी में ही बनाने का कोशिश करो, क्योंकि वो आगे मतलब पास्ट और फ्यूचर वाले भी आएंगे, ठीक है। फिर होल्ड ऑन, फिफ्थ वर्ड इज होल्ड ऑन। नहीं नहीं, अलग अलग। नहीं नहीं, बैक ऑफ। फटाफट बना लो। आप नेक्स्ट टाइम से क्या कर सकते हो, यहीं पे एक लाइन छोड़ दो ताकि वो साथ की साथ आ जाए, आपका पेज वेस्ट ना हो। हाँ जी। सेंटेंस बनाना है ना इसका। अच्छा, लास्ट क्या बताया था? होल्ड ऑन। और ये कहीं पे भी आ सकता है, डज नॉट मीन कि वो एंड में आए, बीच में आए, जहां आपका मन करे। तो ये आपको हेल्प करेगा। हाँ जी, बैक ऑफ का आप ही बता रहे हो दीपांशु। गाइस जल्दी जल्दी करो, यू हैव 1 मिनट फॉर ऑल 5। फटाफट बना लो। फटाफट, अभी आपने एक ही बनाया है। तो वहां पे एग्जाम में आपको सेंटेंस बनाना नहीं आएगा, बट क्या है कि अगर आपको एक मीनिंग अपने मन में रख लिया ना, तो यू कैन मेक अ गुड सेंटेंस आउट ऑफ इट। हाँ जी, ठीक है, करें डिस्कस। एक, चलो, अनदर 1 मिनट, ठीक है। हाँ जी, आप लिख रहे हो? क्यों नहीं लिख रहे? लास्ट टाइम क्लास भूल गए आप? थे ना आप क्लास में? लिख ड्रॉप इन। अरे होता पास्ट में भी है, फ्यूचर में भी है, बट फ्रीक्वेंसी जो प्रेजेंट है तो कीप इट प्रेजेंट। इसी का ही बनाओ ना, मज़ा तो तभी है। अब आपका ऑप्शन है, मतलब ये आपका उसमें आ जाएगा, किसमें? फिलिंग द ब्लैंक्स में। तो उसमें आप ड्रॉप इन कैसे क्या करोगे? नहीं नहीं, मैं इसको पास्ट में ड्रॉप्ड इन करके पुट करूंगी, नहीं ना। लॉग आउट नहीं, पहले आप उसका ड्रॉप्ड इन का ही बताना, वो बैक ऑफ का ही बताना। चलो गाइस डिस्कस करते हैं, ठीक है, फटाफट, वरना ना हमारे ये कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। हाँ। हाँ जी, क्या बताया आपने? ठीक है। इसका एक अच्छा सेंटेंस है, द ऑफिसर टोल्ड द सस्पेक्ट टू बैक ऑफ व्हेन ही वाज टू क्लोज। ठीक है, बैक ऑफ का मतलब है पीछे हट जाना। हाँ बट ये ना थोड़ा ठीक है, मतलब बस सोल्जर्स को क्यों बैक ऑफ कराना, वो तो एंथुजियाज्म वाला है ना। हाँ तो यू शुड मेंशन दैट, पाकिस्तान वाले सोल्जर्स है ना।
अरे नेशनलिज्म होनी चाहिए ना। क्या? हाँ, भाई वो ट्रेस पासिंग कर रहा है कोई। ट्रेस पासिंग पता है ना गाइस? आपकी प्रॉपर्टी में, मतलब आपका खेत है, तो वो घूम के ना जाने की बजाय आपकी गली में से ही चला रहा है, तो दैट इज ट्रेस पासिंग। ठीक है। हाँ जी। इज कैरीड अवे, हाँ जी। बताओ। नहीं नहीं, बहुत सारे वर्ड्स हैं तो सबको चांस मिलेगी। कैरीड अवे, हाँ जी। ठीक है। द आई मेड अ सेंटेंस, ड्यूरिंग द रैली द क्राउड कैरीड अवे एंड बिगेन शाउटिंग द स्लोगन्स। ठीक है। हाँ, द क्राउड गॉट कैरीड अवे, ही तो बोला मैंने। ड्यूरिंग द रैली द क्राउड गॉट कैरीड अवे एंड बिगेन शाउटिंग द स्लोगन्स। ठीक है। लॉग आउट। हाँ। ठीक है। मेक श्योर यू टू लॉग आउट योर अकाउंट आफ्टर यूजिंग द पब्लिक कंप्यूटर। मतलब ये एक प्रॉपर सेंटेंस है ना? ड्रॉप इन। हाँ जी, एक एक करके है ना? ओके। एक एक करके गाइस, एक एक। ओके। ठीक है। मैंने क्या बनाया है? फील फ्री टू ड्रॉप इन एनी टाइम इफ यू नीड टू डिस्कस दी अरेंजमेंट्स। हाँ मतलब डिपेंड। नहीं नहीं, चीटिंग नहीं गाइस। क्या है कि जरूरी नहीं है कि वो इनिशियली आए, बीच में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है। ये एक एक्सरसाइज है गाइस, ये आपका कोई, आपका डायरेक्टली नहीं आएगा कि भाई सेंटेंस बनाओ वाला टेस्ट नहीं, ये आपको हेल्प करेगा। और जो हमने लास्ट चीजें करी है उसमें। ठीक है। ड्रॉप इन हो गया, देन होल्ड ऑन। होल्ड ऑन, आई एम कमिंग विद यू। ठीक है। प्लीज होल्ड ऑन अ मोमेंट वाइल आई ट्रांसफर योर कॉल। ठीक है। ठीक है, देन और लिख लो गाइस। लुक अप टू। हाँ जी। लुक अप टू। बताना आपको ही पूछूंगा मैं। लुक अप टू, लेट डाउन, टर्न डाउन, टेक अप। लुक अप टू, टर्न डाउन, नहीं पहले लेट डाउन है, देन टर्न डाउन, देन टेक अप, देन ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू, द लास्ट वर्ड इज ब्रेक इनटू। लास्ट वाला है ब्रेक इनटू। हाँ जी। प्लीज लिखे आपने पांचों? लिखे? नहीं नहीं, ये नहीं अभी होता है ये। लिखो ना। ये आपको हेल्प करेगा, मतलब आप जब एग्जाम में बैठोगे ना तो आपको यार, मतलब आप कर लोगे। इंग्लिश, इंग्लिश ऐसी डिफिकल्ट नहीं आती, बट क्या है कि आप ज्यादा टाइम लगाओगे। मैंने आपको बताया था ना, 1 मिनट अगर एलोकेटेड है तो आपको हाफ मिनट में करना है क्वेश्चन। तो ये प्रैक्टिस है आपको। फटाफट, हाँ जी। या पेन, एक्स्ट्रा पेन था ना आपके पास? इनको पेन दो। ले भाई, पेन ले तू। अब इसका पेज भी दे दे। ये भेज दे दे भाई इसको। अच्छा। आप क्या नेट से देख के कर रहे हो क्या? अरे तो हम डिस्कस करेंगे ना। वो लुक अप टू वो वाला नहीं है ये। हाँ। अच्छा, इसमें गाइस जो मैं आपको सेंटेंस बता रहा हूँ तो इसका मीनिंग भी उस सेंटेंस में ही है। अगर किसी का मीनिंग ना समझ में आए तो आप पूछ लेना। मैं आपको वो नहीं बता रहा कि पहले मैं आपको मीनिंग बताऊं फिर हम सेंटेंस बनाएं। तो बच्चे थोड़ी हो आप, ऑलरेडी क्लास 12 स्टूडेंट्स हो, पास्ड आउट इनफैक्ट, या अब आप कॉलेज स्टूडेंट्स हो, है ना? ठीक है। अगर जैसे किसी का मतलब नहीं समझ में आ रहा तो यू कैन आस्क मी,
हाँ जी, टेक अप मतलब जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक अप करना वाला टेक अप। हाँ जी, टर्न डाउन मतलब मना करना। फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने एक ऑफर करा, तो आई टर्न डाउन योर ऑफर, मतलब टर्न डाउन इन दैट सेंस। जैसे जॉब ऑफर आपने करा, यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, तो वन ऑफ द ऑफ यू टर्न डाउन। टेक अप मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, मतलब यू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्लांट 100 ट्रीज, ऐसे। लेट डाउन मतलब क्या होता है कि डुबा दिया, मतलब हाँ नहीं, मैंने आप पे विश्वास करा, आपने यू लेट डाउन मी, वो विश्वास तोड़ देना, लेट डाउन। हाँ जी, चलें करें डिस्कस। हाँ जी, तो यार आप लिखते नहीं फिर लास्ट में, रुक जाओ। हाँ जी, चलो, लुक अप टू। हाँ जी, लुक अप टू। देखो लुक अप टू क्या होता है कि मैं इसको अपना आइडल मानता हूं, तो आई लुक अप टू या एडमायर करना बेसिकली। हाँ बताओ। ठीक है, पेरेंट्स भी हो सकता है, टीचर्स भी हो सकता है, कोई आइडल भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका सेंटेंस मैंने क्या बनाया है, मैनी कैडेट्स लुक अप टू देयर कमांडिंग ऑफिसर फॉर देयर गाइडेंस एंड इंस्पिरेशन। ठीक है, देन लेट डाउन। हाँ जी, लेट डाउन आप बता दो। हाँ ठीक है भाई, लेट डाउन का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आप पे ट्रस्ट करा, आपने मेरे को धोखा दिया, या मतलब विश्वासघात करा, लेट डाउन। मतलब ट्रस्ट इन द सेंस कि मैंने आपको एक्सपेक्ट करा था कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे अपने सीयूईटी में, बट आपने नहीं करा, तो यू लेट मी डाउन। ठीक है, और किसी को लेट डाउन से बोलना है। मैंने बनाया है, आई डेंट वांटेड टू लेट डाउन माय टीम, सो आई वर्कड एक्स्ट्रा हार्ड। ठीक है, टर्न डाउन। टर्न डाउन हिज गिफ्ट। मैंने सेंटेंस बनाया है, शी टर्न डाउन द जॉब ऑफर व्हेन शी रियलाइज द वर्क एथिक्स वर अगेंस्ट हर वैल्यूज। ठीक है, ये मैं आपको अच्छे अच्छे इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप मतलब उसे रिलेट कर पाओ, मतलब कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है या क्या है। टेक अप, टुक क्या, मैंने तो टेक बोला है। अच्छा, हाँ जी, ओके, एक एक गाइड, एक एक करके। ठीक है, तो टेकअप का मतलब होता है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम द सर्विस गाइज, आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम द सर्विस, ही डिसाइडेड टू टेक अप पेंटिंग एज अ हॉबी। ठीक है, ब्रेक इनटू। हाँ जी आप, हाँ ब्रेक इनटू है मतलब घुसना फोर्सफुली। मैंने बनाया, द पुलिस कॉट द थीफ हु वाज ट्राइंग टू ब्रेक इनटू द हाउस एट द नाइट। ठीक है, अभी 15 मिनट हैं, 15 मिनट लेट आए थे, पकड़ लेंगे। हाँ, तो 2 घंटे गाइस, और दो और एक्सरसाइज करेंगे फिर। अच्छा करो, वर्ड इज टेक आफ्टर, टेक आफ्टर, लुक डाउन अपॉन, ऐसे करके कर लें। चलो ठीक है, तो इसमें फिर ज्यादा डिस्कस करेंगे हम, मतलब टेक आफ्टर। हाँ जी, ऐसे करते हैं, फिर एक एक करके चलते हैं फिर। अच्छा अच्छा सुनो सुनो गाइस गाइस, ऐसे कर लेते हैं जैसे टीम ए टीम बी वाला। ठीक है, चलो ठीक है, टेक आफ्टर। हाँ जी,
कोई भी बता सकता है टेक आफ्टर। टेक आफ्टर मतलब क्या होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। फॉर एग्जाम्पल, ही सीम्स टू टेक आफ्टर हर फादर इन बोथ लुक्स एंड टेम्परामेंट। मतलब टेक आफ्टर मतलब ही लुक्स लाइक, बेसिकली। हाँ जी। लेट डाउन अपॉन, लेट डाउन अपॉन। सॉरी, लुक डाउन अपॉन, आई मिसरेड दैट। आई मिसरेड दैट। लुक डाउन अपॉन। हाँ जी। लुक, अरे मतलब आप पहले मीनिंग बताओ, मतलब एक सेंटेंस। देखो, द सेंटेंस आई मेड इज, हाँ, सबको बताओ। देखो मैं अपना बताता हूँ। इट्स रॉन्ग टू लुक डाउन अपॉन समवन जस्ट बिकॉज दे आर, बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिक स्टेटस। मतलब किसी को हीन घृणा से देखना बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिक स्टेटस इज बैड। ठीक है। तो लुक डाउन अपॉन मतलब किसी को ऐसे देखना कि यार ये तो, समझ रहे हो, तो दैट इज रॉन्ग, तो वो बोला। अच्छा, कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का ही बताओ। कॉल यू ऑफ, वो कॉल ऑफ नहीं, कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल कर देना। ड्यू टू, गाइस ड्यू टू हैवी रेन दे कॉल्ड ऑफ द ट्रेनिंग सेशन। ठीक है भाई, तेज वर्षा के कारण हमने अपनी क्लास को रद्द कर दिया। ठीक है। अच्छा, पुट ऑफ, पुट ऑफ। ओके, एनी अदर? मैंने बनाया है, दे हैव टू पुट ऑफ द मीटिंग अंटिल नेक्स्ट वीक ड्यू टू शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। पुट ऑफ का मतलब है उसको आगे पोस्टपोन कर देना। ठीक है। अच्छा, ब्रिंग अप, ब्रिंग अप, एक एक करके गाइस, हाँ जी। ओके, ब्रिंग अप मतलब पुरानी, मतलब कोई चीज उठाना, कोई विषय, हाँ जी। ठीक है। मैंने बनाया है, ड्यूरिंग द मीटिंग्स द मैनेजर ब्रिंग अप्स द इशू ऑफ पंचुअलिटी। जैसे इन द क्लास यू शुड बी पंचुअल। ठीक। अच्छा, गिव अप, गिव अप मतलब डिस्पाइट द डिफिकल्टीज ही डिडंट गिव अप ऑन हिज ड्रीम्स। ठीक है। एक ना वैसा वर्ड है, विल गेट। अच्छा, मेक आउट। हाँ जी। अरे आपको ये दिखेगा, आप एग्जाम में हंसोगे। देखो, एक मिनट। पीली कॉफी। देखो, आई मेड अ सेंटेंस, आई कांट मेक आउट, ही वॉज ट्राइंग टू से बिकॉज ऑफ द नॉइस। ठीक है। आई कांट मेक आउट वट ही वॉज ट्राइंग टू से बिकॉज ऑफ द नॉइस। मेक आउट मतलब पता नहीं लगा पा रहा, समझ रहे हो। ठीक है ना। अच्छा, फिगर आउट, फिगर आउट पता है आपको, फिगर आउट मतलब, फिगर आउट मतलब पता नहीं लगा पा रहा, मतलब पता लगाओ, हाँ मतलब बेसिकली। ठीक है। नहीं, हमने अभी तो 5 ही मिनट हुए हैं। लुक फॉरवर्ड टू, ये हमने कर लिया क्या? नहीं, मतलब लुक फॉरवर्ड मतलब आगे मैं आपसे मिलने के लिए इच्छुक हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कि फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो कि आप, मतलब आपसे मैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल यू आर टॉकिंग टू मी कि भाई आप क्लास के बाद भी हम आपसे वार्तालाप रखेंगे वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है।
तो मैंने इसका बनाया है, राज लुक्स फॉरवर्ड टू अटेंड द ट्रेनिंग सेशन नेक्स्ट वीक। या ठीक है, टेक्स ऑफ, वो वाला टेक्स ऑफ नहीं, मतलब ये उस कॉन्टेक्स्ट में है। मतलब आई टेल यू द सेंटेंस, द बिजनेस टेक्स ऑफ आफ्टर द लॉन्च ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब जैसे फ्लाइट टेक ऑफ करती है, ऐसे ही आपका जो बिजनेस है वो ऐसे ही करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गेट इन टू अ गुड कॉलेज, तो योर करियर, योर इकोनॉमिक स्टेटस, योर एवरी सोशल स्टेटस टेक्स ऑफ। हाँ ठीक है, आफ्टर द लॉन्च। ठीक है। अच्छा, कैचअप, कैचअप का मतलब फिर मिलेंगे। ठीक है। हाँ जी, नहीं अभी और पकड़ लेंगे ना, एटलीस्ट 15 मिनट। मेरे को पकड़ लेंगे, मेरे को पकड़ लेंगे। तो गाइस प्लीज मानो ना। और थोड़े से 5-10 वर्ड्स करते हैं ना। कैचअप है, शी नीड्स टू कैच अप ऑन द रीडिंग फॉर द कोर्स। ठीक है। टर्न आउट, टर्न आउट, हाँ जी। इट टर्न्स आउट दैट मीटिंग इज पॉन्स। अरे यू कैन ऐड अ एस, बट चलो। अच्छा, इट टर्न आउट दैट द मीटिंग इज पोस्टपोन्ड टू द नेक्स्ट वीक। मतलब टर्न आउट मतलब ऐसा पता लगा, या एज्यूम वाला। अच्छा, केम अक्रॉस, एक एक करके। मतलब मैं जा रही थी, आई फाउंड आउट अ विमेन। ठीक है, आप। ठीक है। तो वाइल क्लीनिंग द शेल्फ, माई मदर केम अक्रॉस माई ओल्ड फोटोग्राफ्स। ठीक है। अच्छा, ब्रिंग अबाउट, आई मेड अ सेंटेंस, द न्यू पॉलिसी ब्रिंग अबाउट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ब्रिंग अबाउट का मतलब है कोई ऐसी उभर के आई चीज। ठीक है। मेकिंग, अच्छा मेकअप, मेकअप, वो वाला मेकअप नहीं। नहीं, वो वाला मेकअप वाला मेकअप नहीं है। दे हैव अ डिसएग्रीमेंट बट दे डिसाइडेड टू मेकअप। ठीक है। मतलब देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट और उन्होंने मेकअप कर लिया, मतलब पैचअप, पैचअप नहीं, मेकअप कर लिया। ठीक है। अच्छा, रन इनटू, रन इनटू, रन इनटू, रन। आई रन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड एट द सुपरमार्केट यस्टरडे। मतलब मिल गया। तो इसको प्रेजेंट टेंस में बना दो। ठीक है। अच्छा, गिवन इन, गिवन इन। अच्छा, डिस्पाइट द प्रेशर शी रिफ्यूज टू गिव इन एंड स्टूड अप विद द प्रिंसिपल्स। मतलब गिव इन मतलब अपनी वो नहीं दी, क्या बोलते हैं उसको, एथिक्स नहीं जाने दी। मतलब स्टूड अप विद द प्रिंसिपल्स। ठीक है। ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ सो दैट यू डो नॉट मेक मिस्टेक्स। अच्छा, होल्ड बैक, होल्ड बैक, शी वॉन्ट्स टू स्पीक अप बट सम थिंग्स होल्ड हिम बैक। He wants to speak up, but something is holding him back. अरे holds him back. Put up with. Put up with. Putting क्या? Put. देखो, she has to put up with a lot of stress at the work. मतलब उसका ख्याल रखना पड़ेगा, मतलब she has to do. अच्छा, fall apart. Fall apart. हाँ जी।
आप क्या कर रहे हो गाइस? इंस्टाग्राम प्लीज। ठीक है। अच्छा, कॉल्ड ऑन, कॉल्ड ऑन, जैसे हमने कोल्ड ऑफ करा था, ऐसे कॉल्ड ऑन। अरे ठंडा वाला नहीं, कॉल्ड ऑन, CALLED, कॉल्ड ऑन। द टीचर कॉल्ड ऑन द स्टूडेंट टू आंसर द क्वेश्चन, मतलब आई कॉल्ड यू। अच्छा, वॉच आउट, वॉच आउट, वॉच आउट का मतलब है ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल आप उठोगे तो आपका टक्कर लग जाएगी, तो भाई वॉच आउट। या ड्राइव कर रहे हो तो यू जस्ट वॉच आउट। हाँ, वॉच आउट दी आईसी पैचेस ऑन दी रोड, कि आप स्लिप कर जाओगे। है एक और कर लें क्या? फाइंड आउट, फाइंड, अच्छा फाइंड आउट तो नॉर्मल है। पुट ऑफ हो गया, मेकअप हो गया, ब्रिंग अप, पुट ऑफ, पुट ऑफ, पुट ऑफ है मतलब एक तरीके से। अच्छा कर लिया था। कट डाउन, गेट अलोंग, गेट अलोंग कर लिया था। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द टीम, it is important, guys please, it is important for the team members to get along with each other। ठीक है, चलो गाइस, गाइस टाइम से आ जाया करो, ठीक है? पंच